નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો TV9. હું છું જગદીશ અને તમામ સમાચાર આપના સુધી પહોંચાડવા હું છું હાજર. સૌથી પહેલા વાત કરીશું કિસાનોની દિલ્હી કૂચ વિશે. તો દિલ્હી કૂચ પહેલા ખેડૂત આગેવાન સરવન સિંઘે નિવેદન આપ્યું છે. એમએસપી મુદ્દે સરકાર કમિટી બનાવીને અમને ભટકાવવા માંગે છે. સરકાર અમારી સાથે વાતચીતથી ઉકેલ લાવવા નથી માંગતી. અમે સરકાર સાથે કોઈ ટકરાવ નહીં કરીએ, શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરીશું. કોંગ્રેસ એટલી જ દોષિત જેટલી ભાજપ. કોંગ્રેસે જ નીતિઓ બનાવી હતી. અમને કોઈ પણ પાર્ટીનું સમર્થન નથી તેવું પણ તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई। ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की। वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है। તો કોઈ પક્ષમાંથી નથી આ ખેડૂત આગેવાનનું કહેવું છે. અને તમામ જે અન્ય ખેડૂતો જોડાયા હતા તેમની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરી રહ્યા છે. કોઈ સહમતિ સધાઈ નથી, માટે હવે આ જે આંદોલન છે તે આગળ વધી રહ્યું છે. પણ આ મોમેન્ટને ત્યાં જ રોકવા માટે થઈને દિલ્હીમાં અનેકો જગ્યા પર કિલ્લેબંધી જેવો માહોલ છે. અનેક ફોર્સિસ તૈનાત છે. ખેડૂતોની દિલ્હી કૂચ આગળ દેખાઈ રહી છે. અને બીજી તરફ ગુરુગ્રામ જે હાઈવે છે તે ચક્કાજામ થઈ ચૂક્યો છે. સવારમાં આખો હાઈવે બ્લોક થઈ ચૂક્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત આગેવાનથી લઈને તમામ જે ખેડૂતો જેમની એ જ માંગ એમએસપી અને ખેડૂતોના કર્જ માફીની, બીજી તરફ દિલ્હીમાં કિલ્લેબંધી જોવા મળી. ત્યારે વધુ માહિતી સાથે દિલ્હીથી જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા રજનીશ રંજન. रजनीश, किसानों के दिल्ली कूच और आपके पीछे कुछ फोर्सेस भी दिखाई दे रही, ओवरऑल क्या पूरा माहौल कैसा है, पूरी खबर पर बताएं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला ये बॉर्डर है और कालिंदी कुंज इस बॉर्डर का नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भारी तादाद में जो सुरक्षा बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कोई भी अप्रिय स्थिति यहाँ पर ना हो, यहाँ भीड़ ना हो, किसान यहाँ तक ना पहुँच पाए, उसके लिए ये तमाम तैयारी की गई है। धारा 144 यहाँ पर लागू किया गया है। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। कोई भी 4-5 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रशासन की ओर से दी गई है। और आप देख सकते हैं जी, ये जो मुस्तैदी है उसकी एक तस्वीर है। यहाँ पर टीयर गैस के एम्यूशंस जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके हाथों में ये मल्टी शेल लॉन्चर जो मशीन है, अत्याधुनिक मशीन है, वो भी उनके पास देखी जा सकती है। यानी कि तैयारी
पूरी की जा चुकी है। आमतौर पर ये जो बॉर्डर है तो बहुत शांत बॉर्डर है और ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर बहुत आसान होता है, लेकिन किसान यहाँ पर ना पहुँच पाए उसके लिए ये तैयारी की गई है। हालांकि किसान अभी वहाँ से चले नहीं हैं और यहाँ पहुँचने में उन्हें बहुत लंबा समय लगेगा। बीच में बहुत सारी रुकावट हैं, बहुत सारी बैरियर्स हैं। तमाम बॉर्डर्स पे सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतज़ाम किए गए हैं। इन सब के बीच में ये इंतज़ाम यहाँ भी किया गया है। अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको मैं ये तस्वीर दिखा दूँ। ये महामाया फ्लाईओवर है जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है और नोएडा के आगे इसी फ्लाईओवर से आप जब नोएडा शहर के भीतर जाते हैं वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए आप दिल्ली से लखनऊ, उसके आगे बिहार और फिर पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हाईवे है और अगर इस हाईवे को रोक दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं लाखों लोगों की ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लग सकता है, इसलिए एहतियातन यहाँ पर ये कदम उठाए गए हैं। आपको और तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पे जो हेवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनकी आवाजाही को रोक दी गई है। कोई भी बड़ा व्हीकल जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा जब तक कि ये जगह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होती है। आगे भी सड़क के दूसरी तरफ भी पुलिस का और प्रशासन का और सैनिक बलों का जो पूरा जमावड़ा है वो देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी तक यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ है। यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस ट्रैफिक में नहीं दिख रही है, लेकिन एहतियातन ये कड़े कदम उठाए गए हैं, बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ जमा ना हो। और तरफ मिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी जतिन। बिल्कुल शुक्रिया रजनीश पूरी जानकारी के लिए। तो કિસાનોની દિલ્હી કૂચ અને બીજી તરફ તમામ મોરચે અલગ અલગ ફોર્સિસ કે જેમણે કિલ્લેબંધી કરી છે અને આ જે આખી મોમેન્ટ્સ છે, આખો જે ચાર્જ છે આગળ વધી રહ્યો છે તે આગળ ન વધે તે પહેલાં તેમને ત્યાં રોકી દેવામાં આવશે, કારણ કે અનેકો સ્ટેટને આ જોડતો નેશનલ હાઈવે છે, લાખો લોકો પ્રભાવિત થઈ શકે છે, માટે હાલ તો આ